गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने कल क्वार्टाइल डिविएशन स्टार्ट किया था। इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट अभी। जैसे कि सपोज करो ये है अनग्रुप डाटा। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा में जैसे सपोज करो ये हमें डाटा गिवन है 8, 9, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 23, 25, 27। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, ये जो है डाटा को पहले हमने इसे सेंडिंग ऑर्डर में लगा देना। वैसे तो ये ऑलरेडी सेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, यानी कि छोटे से बड़ा, लोएस्ट टू हाईएस्ट नंबर। ठीक है, तो फिर हमने इसे सीरियल नंबर डाल लेना। तो फिर हमें क्या पता लगा है, ये टोटल n कितना है इसका 11। अब मैंने कल आपको फॉर्मूलेज बताए नहीं थे, Q1 कैसे निकलता है, Q3 कैसे निकलता है, तो आज हम पहले वो डिस्कस करते हैं। Q1 निकलने का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो होता है n+1/4। ठीक है, इसके साथ हमारा Q1 निकलेगा। जैसे हमारे पास अब n कितना गिवन है 11, 11 + 1/4 कितना बन गया 3। Q1 हमारे पास क्या आ गया, थर्ड आइटम। इसका मतलब Q1 क्या है, थर्ड आइटम हमने लेनी। थर्ड आइटम हमारी क्या है 11। Q1 हमारा कितना आ गया 11। ठीक है, इसी तरह से Q3 निकालने का फॉर्मूला क्या है, 3 × n+1/4। इसको करके जो भी टर्म आएगी हमने वो लेनी है, यानी कि n कितना है 11, 11 + 4 3, नाइन्थ आइटम। इसके साथ हमारा क्या आएगा नाइन्थ आइटम। नाइन्थ आइटम हमारी कौन सी है 23। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा Q3 है वो कितना आ गया 23। ठीक है, अब मैंने क्वार्टाइल डेविएशन का आपको फॉर्मूला बताया था। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Q3 - Q1 / 2। Q3 हमारे पास कितना आया है 23 एंड Q1 कितना है 11। 23 - 11 / 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ गया 6। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन अगर हमने निकालना हो, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 - Q1 / Q3 + Q1। ठीक है, अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो फिर Q3 की वैल्यू कितनी थी 23 - 11 प्लस डिवाइडेड बाई 23 + 11। तो ये हमारे पास कितना आता है, ये ऊपर आ गया हमारे पास 12 और नीचे कितना आया 4 और 34। 12 डिवाइडेड बाई 34 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.353। ठीक है, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन भी आ गया, क्वार्टाइल डिवीजन भी आ गया। और इंटर क्वार्टाइल रेंज मैंने कैसे बताया था आपको निकालनी है। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या था, Q3 - Q1। यानी कि अगर हम 23 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो 12 क्या है हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है क्वार्टाइल डेविएशन के इसी तरीके से हमने जो है प्रैक्टिकल सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डाटा गिवन है। ठीक है, पहले हमने इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो पहले क्या है, सबसे छोटा 15, फिर उसके बाद 18, देन 20, देन 24, देन 27, देन 28, देन 30, देन 47। ये देखिए इसी तरह से इन्होंने अरेंज कर दिया है। अरेंज करने के बाद हमने Q1 निकालना। Q1 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है n+1/4। तो हमारे पास n कितना आ गया 8। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है 8। तो हमने क्या किया 8 + 1 / 4 यानी कि 9/4 हो गया। 9/4 को अगर हम सॉल्व करें 2.25 आइटम आती है। ठीक है, 2.25 टर्म। अब यहाँ पे 2 और 3 के बीच में टर्म होगी, इसका मतलब 18 और 20 के बीच में। तो हमने 2.25 टर्म को निकालना कैसे है, इसका फॉर्मूला क्या होगा ये देखिएगा। पहले हमने साइज ऑफ सेकंड आइटम लेना। सेकंड आइटम का साइज कितना है 18। सेकंड आइटम का साइज कितना है 18 प्लस क्या था हमारे पास 2.25। सेकंड आइटम ले ली। अब 0.25 है तो 25 को अगर हम करें तो फिर 1/4 बनता है इसका। ठीक है, तो प्लस हमने क्या करना है 1/4 ऑफ, अब ये क्या है 2.25। 2.25 मतलब ये 3 और 2 के बीच में आ रही है। तो हम क्या करेंगे थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस। थर्ड टर्म हमारी कितनी है 20 - 18 सेकंड टर्म। ठीक है, इनका डिफरेंस यानी कि कितना बना 20 - 18 2 बन गया। 2 बन गया, 2 / 4 यानी कि ये बन गया हमारे पास 1/2। 1/2 और इसका करेंगे
18.5 जो है हमारा Q1 आ गया। इसी तरह से हमने Q3 निकालना है। Q3 का फॉर्मूला क्या था, 3 × n+1/4। ठीक है, तो हमारे पास n कितना गिवन है, n हमारे पास है 8, 8 + 1/4 यानी कि 9/4। 9/4 × 3 हमारे पास कितना बनता है इसका, 27 / 4। देन इसको करके देखें तो सॉल्व करके देखें तो 6.75 टर्म आ रही है। ठीक है, तो 6.75 टर्म देखें तो ये 6 और 7 के बीच में अगर 75/100 करें तो कितना बनता है, 3/2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 6th टर्म प्लस 3/2 × 7 टर्म माइनस 6th टर्म, ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। इससे हमारा क्या निकलेगा, Q3। ये देखिएगा जब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास क्या आ गया, 27 + 3/4, और ये जब हमने ये सारा फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास Q3 कितना आ गया, 29.5। अब हमारे पास Q3 भी आ गया, Q1 भी हमें दिया, निकाल लिया अब हमने 18.5। तो अब हमने क्या किया, क्वार्टाइल डेविएशन निकालें। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, Q3 - Q1 / 2। तो इसको हमने फिल किया, इसमें वैल्यूज़ Q3 हमारे पास कितनी थी, 29.5, Q1 कितना था 18.5, इसको फिल किया, / 2 किया, हमारे पास क्या आ गया, क्वार्टाइल डेविएशन। इसी तरह से हमने क्या किया आगे, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमने निकाला। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था हमारा, Q3 - Q1 / Q3 + Q1। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमारा कितना आ गया, 0.23। तो इसी तरह से हमने जो है अनग्रुप डाटा के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये देखिएगा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एज गिवन है और साथ में मेंबर्स भी गिवन है। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, एज और एज वेल एज मेंबर। तो मेंबर को हमने क्या अज्यूम करना है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो हमने क्या करना है इस केस में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते थे, ये देखिएगा जैसे यहाँ पे क्या है, 3 + 61 64 होगी, 64 + 132 196 आ गया, 196 + 153 349 आ गया, 349 + 140 ये कितना आ गया, 489, 489 + 51 540 हो गया, 540 + 3 ये हो गया 543। इसका मतलब हमारे पास n कितना आ गया, 543, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारी इतनी आ गई। अब मैंने Q1 का फॉर्मूला क्या बताया था, n + 1/4 आइटम जितनी भी हुई। ठीक है, तो n हमारे पास कितना आ गया, 543। अगर 543 + 1/4 करें तो हमारे पास कितना आता है, इसको करके 136 आइटम आता है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, 136 आइटम। अब देखो हमने कैसे देखना है कि 136 आइटम यहाँ से कौन सी होगी, ये देखिएगा ये 3 है, 3 तो है नहीं, 136 हमें चाहिए। ये 64 तक है, इसमें भी नहीं आ सकती। ये देखिएगा ये है 196 तक, 196 तक है, यानी कि 64 से ज़्यादा और 196 तक। तो इसका मतलब क्या है, जो 136 है इसमें ही लाई करेगा। ठीक है, 136 इसमें ही लाई करेगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको मानना है Q1। Q1 क्या आ जाएगा हमारा, जितनी एज दी हुई है ये हमारा बन गया Q1। ठीक है, Q1 हमारे पास कितना आ गया, 40। इसी तरह से हमने Q3 निकालना है। Q3 का फॉर्मूला क्या था, 3 × n+1/4 टर्म। ठीक है, अगर हम n हमारे पास कितना, 543 + 1/4 टर्म अगर हम निकालें तो फिर हमारे पास कितना आता है, 408 आइटम। हमारे पास 408 आइटम आता है। अगर हम बात करें, ये तो है जो है ये वाला, ये तो 349 तक है। ठीक है, हमें 408 चाहिए, तो इसका मतलब जो 408 है वो इसमें लाए करेगा। ठीक है, तो हमारे पास Q3 क्या आ जाएगा, ये Q3 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये एज हमारी कितनी है, 60, यानी कि अब हमारे पास Q3 60 आ गया और Q1 कितना आ गया, 40। तो इसी के साथ हम क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और इनके फॉर्मूले लगा के निकाल सकते हैं। जैसे देखिए क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, Q3 - Q1 / 2। Q3 हमारे पास कितना है, 60, और Q1 हमारे पास कितना है, 40। तो 60 - 40 / 2, तो हमारे पास क्या आ गया, 10। क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास कितनी आ गई, 10। इसी तरह से अगर हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो इसका क्या था फॉर्मूला, Q3 - Q1
डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, ठीक है। तो 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40, तो हमारे पास कितना आ गया 1/5 यानी कि 0.2, ठीक है। कोफिशिएंट हमारे पास 0.2 आ गया, एज वेल एज क्वार्टाइल डिवीजन जो हमारे पास 10 आ गई। तो इसी के साथ हमारा ये है क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। ये थे सारे अनग्रुप डाटा के क्वेश्चंस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर कर लेना, एक बार ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।